90s में, 90 के दशक में इस नाम का एक सीरियल आया करता था, बड़ा प्रसिद्ध था। वो तो हंसी मजाक की बात थी, लेकिन यह मसला बहुत गंभीर है और एकदम केंद्र में जो बात है वो यही है, जबान संभाल के। आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जो दो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको पार्टी से एक को सस्पेंड किया, दूसरे को एक्सपेल कर दिया और उसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और देश, जो इस्लामी देश हैं, वो लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं भारत सरकार से। भारत सरकार अपना स्पष्टीकरण दे रही है। इस बीच राजनीति भी तेज हो गई है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को एक सलाह दी है। क्या सलाह दी है, आइए आपको वो बताते हैं। तो पार्टी प्रवक्ताओं को यह सलाह दी गई है कि आधिकारिक प्रवक्ता ही पैनलिस्ट की तरह टीवी डिबेट में जाएंगे। यह नहीं कि किसी का भी मर्जी वो उठ करके चला जाए। डिबेट पर जाने वाले प्रवक्ताओं को पार्टी मीडिया सेल असाइन करेगी, मतलब वो अपने आप से नहीं जा सकते। प्रवक्ताओं को किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, यह सलाह दी गई है। प्रवक्ताओं को किसी धर्म के प्रतीकों, पूजनियों पर नहीं बोलना है। आप समझ रहे हैं, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है। संयमित रहना है, उत्तेजित नहीं होना है, किसी उकसावे पर पार्टी विचारधारा के खिलाफ नहीं जाना है। आप चाहे आपको जितना भी कोई उकसाने की, प्रोवोक करने की कोशिश करे, पार्टी विचारधारा के साथ ही टिके रहे। टीवी डिबेट पर जाने से पहले विषय का पता करना है। पूरी कोशिश यह करनी है कि अच्छे से रिसर्च करें, टॉपिक जाने की क्या है। उसके बाद बीजेपी पार्टी ऑफिस में फोन करके पूछें कि पार्टी की इसमें आधिकारिक लाइन क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ और बोल दें और लाइन कुछ और हो। तो ये सारी चीजें अब भारतीय जनता पार्टी ने सलाह दिया है अपने प्रवक्ताओं को कि अब आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। और उसका कारण यही है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी हुई और उसके बाद पार्टी जो शर्मसार हुई, उसके साथ साथ इतनी फजीती देश की भी हो रही है। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो कि बाकी हैं और वो स्क्रीन पर आपके सामने है। नफरती बयानबाजी पर क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स का हथियार था? आप ये अब सलाह दे रहे हैं, यानी कि अब तक क्या था, हकीकत अब तक क्या थी? क्या सरकार ने नफरत के भस्मासुर पैदा किए हैं? और ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बीजेपी से हमदर्दी रखते हैं, केंद्र सरकार से हमदर्दी रखते हैं, वो बहुत नाराज हैं। खुलेआम आकर के ट्विटर पे वो कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया बीजेपी ने, बहुत गलत किया, नुपुर शर्मा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए कि नफरत फैलती रहे, या वो नफरत का समर्थन या नफरत बोलने वाले का समर्थन कर रहे हैं, और अब वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। तो क्या ये नफरती भस्मासुर पैदा हो गए हैं? क्या प्रवक्ताओं के जहरीले बोलों पर नकेल कसना काफी है? इतने से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा एक जो माहौल गड़बड़ हुआ है? क्या इससे थमेगी नफरत एक्सप्रेस? इकोसिस्टम पर लगाम कौन लगाएगा, यह सबसे बड़ी बात है। इकोसिस्टम पर लगाम कौन लगाएगा? प्रवक्ताओं के अलावा बाकियों को शालीनता का पाठ कौन पढ़ाएगा? यह है हमारा सवाल। आइए हम शुरू करते हैं अपना यह कार्यक्रम। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और विवेक कुमार श्रीवास्तव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले श्रीवास्तव जी, ये नई सलाह आई है, मैं उम्मीद रखता हूं कि पार्टी ने ये जो सलाह दी है आप उस पर खरे उतरेंगे और किसी जाति धर्म विशेष पर टिप्पणी ना करते हुए पार्टी लाइन तक ही सीमित रखेंगे अपने आप को। अमूमन आपने यही किया है, आपने यही किया है, ये बात तो मुझे यहां पर एक्नॉलेज भी करनी पड़ेगी। लेकिन श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी को यह सलाह देने की जरूरत महसूस हुई? देखिए संकेत जी, अभी जो बीते दिनों जो घटना घटी, जिस डिबेट में नुपुर जी का ये बयान आया, उसमें जिस तरह की बयानबाजी हुई और जिस तरह से सामने वालों के उकसावे में वो आ गई और उनके अपने ऊपर उनका नियंत्रण नहीं रहा, जो बोल गई, जिससे पूरी पार्टी को इस
समस्या का सामना करना पड़ा और उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी। तो और उसी पत्र में पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि हम किसी भी संप्रदाय विशेष की भावनाओं को आहत करने वाले वक्तव्य के पक्ष में नहीं रहते। तो ये सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उसी गाइडलाइन को दोहरा के अपने प्रवक्ताओं को फिर से जारी किया कि इसका ध्यान रखें और इस गाइडलाइन से इतर कोई बयानबाजी ना करें। अगर किसी विषय पे आपको समस्या है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें अपने आप जो आपके उच्चस्थ लोग हैं उनसे आप उसका मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। मेरा ये कहना है श्रीवास्तव जी, आप ये बताइए कि ये सलाह तो अभी दी जा रही है, इस चक्कर में कितनी फजीती हुई। चलिए ठीक है, एक सवाल जो है ये खाड़ी के जो राज्य हैं या गल्फ कंट्रीज हैं उनसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आप कौन है बड़ा प्रवचन देने वाले, आप तो कोई ना तो डेमोक्रेसी हैं, आपका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड कितना, ये सब देखिए, ये सब सवाल आएंगे लेकिन बाद में आएंगे। मोटी बात ये है कि ये जो कार्रवाई अगर करनी थी तो ये कार्रवाई 10 दिन पहले ही कर लेते। अभी ऐसे लग रहा है कि भारत सरकार को दबाव में आकर के, भारत सरकार के दबाव में बीजेपी को ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो कृत बीजेपी के थे लेकिन कार्रवाई भारत की सरकार को करनी पड़ी और छवि खराब हुई भारत देश की। देखिए संकेत जी, इसमें है क्या, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। इसमें एक प्रक्रिया, जैसे कहीं आपने कुछ उल्टा सीधा बोला, हम भी कहीं मान लीजिए कुछ उल्टा सीधा बोल जाएंगे, तो उसमें अगर कोई कंप्लेंट जाती है, उसकी सीडी मंगाई जाती है, उसके क्लिप मंगाए जाते हैं और उस पर अनुशासन समिति बैठक करती है। हो सकता है अनुशासन समिति के सभी लोग उस समय दिल्ली में ना उपलब्ध हो और उसके अनुशासन समिति की अनुशंसा के बाद ही इस तरह के विषयों पर कार्रवाई होती है, क्योंकि वो अच्छा, तो आपका कहना है कि गल्फ देशों से इसका कोई लेना देना नहीं है? जी नहीं, गल्फ देशों का जरा ये मानना मुश्किल है, बहुत अच्छा नहीं है श्रीवास्तव जी, ये थोड़ा मानना मुश्किल है, ये गले से उतर नहीं रही बात। पानी पी लीजिए संकेत जी के लिए। ठीक है, पानी मत पिलाइए भाई, पानी मत पिलाइए। हाँ आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए विवेक जी तो पानी पिला रहे हैं सबको, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शालीनता और सभ्यता, और देखिए ये संदेश मैं प्रवचन नहीं दूंगा यहां पर क्योंकि हम अपने तक ही सीमित हैं। हम कौन होते हैं दूसरे को ये प्रवचन देने वाले कि तुम नफरती हो जाओ, टीवी एंकरों की मैं बात कर रहा हूं। हम जिसका जैसा ईमान, हमारी डिबेट में हम नफरत आगे नहीं करेंगे कभी भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक बड़ा सवाल है कि एक नफरती इकोसिस्टम के चलते कई और नफरती इकोसिस्टम भी आ गए। उसमें सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं है, उसमें बहुत सारे और लोग भी हैं। ट्विटर पर गाली गलौज करने वाले लोग हैं, एक तर्क पर कोई कुतर्क देता है और ये लगातार ये चलता चला जा रहा है। ये खत्म कैसे होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा बहुत सारे लोग एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे? संकेत भाई, देखिए सोशियोलॉजी का एक प्रिंसिपल है कि समाज में या किसी भी वर्ग में या किसी भी फील्ड में कोई अगर समस्या आती है तो या तो उसके अंदर समस्या शुरू में ही दूर हो जाती है, या जब अति होती है समाज के अंदर तब वो फिर समस्या का निदान प्रकृति अपने आप निकालती है। ये समस्या अभी की नहीं कि अरब देशों ने कहा, बाद में कहा, किसी ने कहा, ये तो मोदी साहब ने ही शुरू किया था, 8 वर्षों से चल रहा है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% हेट स्पीच बढ़ी है, 3200 दंगे हुए हैं देश के अंदर, ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट कह रही है। और अभी भी जो हो रहा है ये सब का सब आई वॉश है। हम तो सुनते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और आज क्या हालत हो गई है कि पूरी तरह से पूरे देश में नफरत की खेती बो दी गई। आज हालत यह है कि करता कोई है और भरता कोई है, करते बीजेपी वाले हैं और देश को शर्मिंदा होना पड़ता। क्या यही विश्व गुरु बनाने चले थे आप प्रवक्ताओं की बात कर रहे थे। प्रवक्ता तो बिल्कुल केवल मोहरे हैं। शमशान कब्रिस्तान का बयान किसका है? कपड़ों से कौन पहचानता है? रामजादे और दूसरा शब्द किसने इस्तेमाल किया? 80 और 20 गोली मारो, ये तो कोई भी प्रवक्ता का बयान नहीं है। ये तो तमाम वो लोग हैं जो पूरी तरह से ध्रुवीकरण का एक रस निकालते हैं अपने बयानों से और फिर उससे वो रस निकलता। विवेक जी आप जवाब देंगे? जो है इनके बहकावे श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए कि ये तो प्रवक्ता थी तो इस वजह से इन पर कार्रवाई कर ली। वो जो बड़े बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं उनका क्या, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? देखिए, तमाम ऐसे विषय जब उठे हैं तो उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तत्कालीन इस विषय पे बुला करके उनको क्लास भी लिया है, समझाया भी है और आगे से ऐसे ना बयान देने की ताकीद भी किए हैं। इसमें से बहुत सारे एक सेकंड श्रीवास्तव जी,
इसमें से कुछ बयान जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी के बयान है, लेकिन प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानते हैं। अब प्रधानमंत्री पे अपने ऊपर लागू करेंगे कि नहीं? नहीं, लेकिन देखिए मैं यहां पर एक और चीज बोल दूं, कोई बीच बचाव नहीं, एक नफरती इकोसिस्टम हर तरफ आ गया है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में ही वो नफरती है, राइट विंग इकोसिस्टम ही है। एक बहुत ही उतना ही मुखर होकर के बोलने वाला और भी बहुत सारे इकोसिस्टम है, और सब एक दूसरे को फीड करते हैं। यही बहुत बुरी बात है। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बड़े लोगों के, छोटे लोगों या प्रवक्ता के खिलाफ तो आप गाइडलाइन दे देंगे, सलाह दे देंगे, लेकिन लीड फ्रॉम एग्जाम्पल कैसे करेंगे? नहीं, उसमें भी एक लंबी लिस्ट है जिनको इस विषय पे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और जिस जिस बयान पे अभी हमारे आलोक जी चर्चा कर रहे हैं उन सारे बयानों पे। पर आप मानेंगे कि नहीं कि नफरती प्रयोग हाथ से निकल गया, कि एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अब आपके ही कितने सारे समर्थक जो बीजेपी के फैन बन गए थे, जो आपके चहेते थे, लाडले थे, वो सब आपसे नाराज घूम रहे हैं अब कि ये क्या कर दिया बीजेपी ने? देखिए, किसी विषय पे वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये नाराजगी दूरगामी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति सिद्धांतों पे जो विश्वास करता है वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे ही काम करेगा। जी, ये नफरती बयान, इस तरह के बयान, इससे कोई 2 दिन 4 दिन तो आपके साथ चल सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होते। उनको जोड़ने के लिए रीत नीति सिद्धांत चल तो बहुत लंबा गया, ऐसा है श्रीवास्तव जी, चल तो बहुत ही लंबा गया, कई साल चल गया, और यही एक दुख की बात है। आलोक जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, जरा कू ऐप पर कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। दीक्षा लिखती हैं, पार्टी प्रवक्ता का निलंबन भविष्य में नफरत को रोकने में कैसे मदद कर सकता है। ये दीक्षा का बयान है जो कि अब से कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। इसके अलावा कू ऐप पर एक और बयान है, विदिशा सहाय, वो लिखती हैं, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं आलोक जी, आपको लगता है कि ये आ गए बयान आपकी स्क्रीन पर कि पार्टी प्रवक्ता का निलंबन भविष्य में नफरत रोकने में कैसे मदद कर सकता है? आलोक जी, मैं आपसे जल्दी से ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि नफरत रोकने का कानून आना चाहिए? है, आईपीसी में भी तमाम धाराएं हैं, और जो तमाम मीडिया चैनल्स को लाइसेंस मिलता है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एंकर कहां तक जा सकता है या कोई चैनल कहां तक जा सकता है। क्या है, कोई टीवी चैनल और उसके चिंटू एंकर जो हैं, क्या वो नफरत की बात फैला सकते हैं? लाइसेंस अगले दिन रद्द हो जाना चाहिए, लेकिन खुली छूट मिली हुई है। क्या टीवी चैनल्स के एंकर्स विदेश नीति तय कर सकते हैं? पाकिस्तान को गोली मार रहा है, कोई चीन को गोली मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बिल्कुल आईटी के जो लाइसेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टीवी चैनल को दिया जाता है, पोते का पोता, उस पोते में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन फॉलो कौन करेगा? यही तो कह रहे हैं कि सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया। लेकिन अच्छी बात है कि बीजेपी ने आज माना है कि वो धर्म, उनके प्रवक्ता धर्म के खिलाफ बोलते थे, उनके प्रवक्ता धार्मिक प्रतीकों पर बोलते थे, उनके प्रवक्ता थे वो जहरीले बोल मानते थे। ये आज उन्होंने मान लिया है। ये स्वीकृति जो है पहला कदम है, मैं इसको स्वीकार करूंगा और इसका पूरा ये कहूंगा कि बीजेपी इसको आगे बढ़ाए। अब ये मोदी जी पर भी, आलोक जी और श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बात क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास खत्म हो गया है। कू ऐप पर एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर दिखा दें वो जो सवाल थे। दीक्षा हैं, वो कहती हैं कि पार्टी प्रवक्ता का निलंबन भविष्य में नफरत को रोकने में कैसे मदद कर सकता है, और विदिशा सहाय लिखती हैं, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो रही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण, उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया।